लॉ स्टूडेंट हैं, कहीं आप भी एग्जामिनेशन हॉल में एनालिटिकल क्वेश्चंस देख के कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हैं, एक लूप में अटक जाते हैं, आपको लगता है ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है और लास्ट में आप वो आंसर गलत करके चले आते हो। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपके साथ ना रहे और आप प्रॉपर स्कोर करके अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। तो देखिए, जब बात आती है एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ना, तो हमें लगता है कि हम डायरेक्ट रख के तो जा रहे हैं, हमने इलस्ट्रेशंस भी देख लिए, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन एग्जामिनर भी बड़ा चालाक होता है, वो ऐसे प्रोविजंस लेकर आता है, ऐसे ऑप्शंस आपको दे देता है कि आप उसी लूप में अटक के गलत आंसर चूज करके आ जाते हैं। तो देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी आंसर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं मेरे बताए जा रहे क्वेश्चंस पे, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे और आप आंख मूंद के सही आंसर टिक कर कर आए। क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन सिर्फ रटने से क्रैक नहीं होते, आपको प्रॉपर प्रोविजंस अप्लाई करना होता है, आपको उन फैक्ट्स को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि आप अच्छे से सही आंसर टिक करके आए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपके जो भी आंसर्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो मेरा आपके लिए आज का जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि हम देखो, सबको ही जाता है, सबको मन होता है कि हम जाके एक बार पेरिस तो जरूर घूमेंगे, एफिल टावर तो जरूर देखेंगे। तो एक इंडियन सिटीजन जाते हैं पेरिस घूमने के लिए, वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे वो एक फ्रेंच सिटीजन को मारकर चले आते हैं। अब जब वहां से वो कांड करते हैं तो भागकर इंडिया आते हैं। इंडिया आते हैं तो उन्हें मुंबई पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन कहाँ पर होगा, ऐसे व्यक्ति को कहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जो सही लगे आपको उसे कमेंट में लिख देना। ऑप्शन नंबर ए बात करता है कि ऐसे व्यक्ति को आप इंडिया में कहीं पे भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। वो प्लेस कौन फिक्स करेगा, मिनिस्ट्री फिक्स करेगी। कौन सी, फॉरेन मिनिस्ट्री। तो प्रोसिक्यूशन कहाँ पे हो सकता है, ऐसे प्लेस पे हो सकता है जिससे फॉरेन मिनिस्ट्री फिक्स करती है। ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि भैया ऐसे व्यक्ति को आप एनसीटी ऑफ दिल्ली में प्रोसिक्यूट कर दो। ऑप्शन सी बोलता है कि ऐसे व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन मुंबई में ही होना चाहिए जहां पे उसे गिरफ्तार किया गया है। ऑप्शन डी बोलता है कि भैया ऐसे व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन तो फ्रेंच गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे होना चाहिए, जहां वो कह देते हैं वहीं पे प्रोसिक्यूट कर लो। अब आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब मेरे हिसाब से एनालिसिस सुन लीजिए। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए जहां पे ये बात हो रही है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा जगह तय की जाएगी, तो देखो भाई, जो प्लेस ऑफ ट्रायल है या जो भी प्लेस ऑफ प्रोसिक्यूशन है ना, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से तय होता है, किसी मिनिस्ट्री के हिसाब से इसे तय नहीं किया जाता है। मतलब जो हम सीआरपीसी पढ़ के आ रहे थे उनके हिसाब से ये सब कुछ डिसाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी बात कर रहे थे हम एनसीटी ऑफ दिल्ली का। तो क्योंकि ये केस इंटरनेशनल लेवल का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली में ही सारी चीजों को ट्रायल करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं तो वहां कह रहे हैं कि फ्रेंच गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे आप ऐसे व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। तो देखो भैया, फ्रेंच गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है प्लेस ऑफ ट्रायल या प्लेस ऑफ प्रोसिक्यूशन डिसाइड करने का। ट्रायल कहाँ करना है, प्रोसिक्यूशन कहाँ करना है, इसका प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है, सीआरपीसी के पास था। लेकिन अब वो क्या बन गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। बचता है ऑप्शन नंबर सी, जो कहता है कि प्रोसिक्यूट कहाँ करेंगे हम, मुंबई में, ऐसी प्लेस पे जहां पे उस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं। तो देखो, इसके पीछे का जो लीगल रीजनिंग है वो ये है कि जब आप सेक्शन नंबर 188 सीआरपीसी पढ़े होंगे, जो आज की डेट में 208 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है, तो वो कहता था कि देखो, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर ऑफेंस करता है और ऑफेंस करने के बाद वो इंडिया भाग आता है, तो उस ऑफेंस का इंक्वायरी या ट्रायल इंडिया में हो सकता है। कहाँ पे होगा, उस जगह पर होगा जहां पे उस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है, और उस प्लेस पे उसका ट्रायल होगा, उस कोर्ट में उसका ट्रायल होगा जिसके पास उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा। मतलब जिस कोर्ट के पास उस केस को ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन होगा, वहां उसका ट्रायल होगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात जो ये है, अगर आपने सेक्शन नंबर 188 पढ़ा है या 208 बीएनएसएस का पढ़ा है, तो वहां लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस सैंक्शन की आवश्यकता होती है। तो अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन ले लिया, तो जहां पे आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं वहीं पे उसका प्रोसिक्यूशन होगा, और जिस भी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है वो
कोर्ट उस ऑफेंस को, उस केस को ट्राई कर सकती है। तो इस केस में आरोपी जो था, मतलब जो एक्यूज था, वो पकड़ा कहाँ गया? मुंबई में पकड़ा गया। इससे प्रोसिक्यूशन और ट्रायल दोनों कहाँ पे होगा? मुंबई में ही होगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा सेक्शन हमने पढ़ा? 208 पढ़ा, जो पहले 188 सीआरपीसी का था। अब इसमें एक और सेक्शन लगता है जो है हमारे भारतीय न्याय संहिता का, जो आईपीसी हुआ करता था हमारा। तो सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है बीएनएस का? वो कहता है कि देखो भैया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने इंडिया के बाहर ऑफेंस किया तो उसे इंडिया में ऐसे ट्रायल किया जाएगा जैसे वो ऑफेंस इंडिया में ही कमिट हुआ हो। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में हमने पढ़ा कहाँ पे? 1-4 में। तो बाहर जाकर ऑफेंस करने से आप इंडियन लॉ से बच नहीं सकते हैं कि मैं जाके दूसरे देश में कांड करके चला आऊँ और हमारा देश हमें प्रोटेक्ट कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि कानून के हाथ सच में लंबे होते हैं। और ये बात कैसे पता चल रही है हमें? हमें सेक्शन नंबर 1-4 बताता है कि भाई तुम बाहर भी कांड करोगे तो तुम यहाँ धरे जाओगे। तो ध्यान रखना हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि ऑफेंस अगर इंडिया के बाहर कमिट हुआ है, किसी इंडियन सिटीजन के द्वारा कमिट हुआ है और वो व्यक्ति आके इंडिया में अरेस्ट हो जाता है, तो ट्रायल वहीं पे होगा जहां पे उस एक्यूज को आपने पकड़ा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन ध्यान में एक और चीज रखनी है कि क्या सेक्शन 188 जो इस समय 208 बन चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो कहता है कि प्रीवियस सैंक्शन की आवश्यकता होगी। किसके प्रीवियस सैंक्शन की? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो आशा करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये 2 प्रोविजंस भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्रैक करने वाले हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट।